Hello बच्चों, let's read this question. The question says hemolytic disorder of newborn occurs when an Rh negative mother undergoes second pregnancy and father is Rh positive. This can be avoided. अब यहाँ पे इसको हम avoid कर सकते हैं. hemolytic disorder of newborn baby के कैसे avoid कर सकते हैं? Inject of Rh positive blood into Rh negative mother. Injection of Rh antigen in mother immediately after the birth. Injection of anti-Rh antibodies during pregnancy or immediately after birth. नन ऑफ द अबव. तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हम चूज करेंगे ताकि ये जो आपका जो हिमोलिटिक डिसऑर्डर है न्यूबॉर्न बेबी का ये अवॉइड हो सके. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे बात हो रही है हिमोलिटिक डिसऑर्डर हिमोलिटिक डिसऑर्डर जो कि आपका कहाँ पे होता है? इन न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न के अंदर होता है. तो हिमोलिटिक जो डिसऑर्डर है ये एक्चुअल में होता क्या है? ये एक डिजीज है. हिमोलिटिक जो डिजीज है ये, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं HDN, हिमोलिटिक डिसऑर्डर जो डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN कहते हैं. ये आपका क्या है? हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है? न्यूबॉर्न जो है यानी कि आपका जो बेबी जो पैदा होता है उसको न्यूबॉर्न कहते हैं. तो ये क्या है? इज अ ब्लड प्रॉब्लम. ये ब्लड के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, ब्लड प्रॉब्लम है. और यहाँ इसके अंदर क्या होती है? इज अ ब्लड प्रॉब्लम. तो ये न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होती है. यहाँ पे आपका क्या है कि जो आपका बेबीज रेड ब्लड सेल्स हैं, बेबीज इसके अंदर होता क्या है? बेबीज के जो रेड ब्लड सेल्स हैं, बेबीज रेड ब्लड सेल्स, ये आपके टूटने लगते हैं, ब्रेक डाउन. ये आपके टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं इनमें, सेल्स के अंदर ही ब्रेक डाउन एट अ फास्ट रेट. और उसकी वजह से आपका क्या है? और इसी को हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस. तो ये भी इसी डिजीज का नाम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस. जो डिजीज है इसमें फिटियालिसिस मतलब जो फीटस जो होता है उसको जब ये डिजीज होती है तो उसको हम कहते हैं फिटालिस. तो इसके अंदर आपका जो रेड सेल जो है ब्रेक होते हैं, और यहाँ पे जो आपका रेड इसमें जो आपका फेस में जो फिटियालिस मतलब जो फीटस के अंदर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, ये डिजीज. अब इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इंजेक्शन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड इनटू RH नेगेटिव मदर. तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि RH पॉजिटिव ब्लड को हम RH नेगेटिव में डाल देंगे तो प्रॉब्लम जो है वो मदर को होना शुरू हो जाएगी उसमें. इंजेक्शन ऑफ RH एंटीजन जो होता है वो आपका क्या है? एंटीजन जो है वो इन मदर्स इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ. तो ये ऑप्शन भी गलत है. हम इंजेक्शन ऑफ RH एंटीजन्स जो है वो एंटीजन्स को मदर के अंदर नहीं डालते. एंटीजन हमारी जो एंटीजन होते हैं ये आपके क्या करते हैं? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो हम ये एंटीजन्स को नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर. तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा कि हमें क्या करना है इसमें, इसको अवॉइड करने के लिए. हमारे बाकी ऑप्शंस तो गलत है लेकिन हमें क्या करना है इसमें कि इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का क्या करना है? हमें इंजेक्शन देना है. और ये कब देना है? या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देना है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि जो नुकसान ना हो पाए इसमें जो इसमें फीटस को. तो ये आपके उसमें क्या करना है? प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और साथ में आपका क्या है? या इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, ताकि हम इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकें बच्चे को. इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस की जो प्रॉब्लम है, हेमोलिटिक डिजीज है, वो ना हो. तो इसमें आपका क्या है? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ.
तो हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, इस डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारा राइट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन की बात करेंगे, इंजेक्शन ऑफ, इसमें एंटी RH एंटीबॉडीज को हम उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हम उसको दे सकते हैं इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।